हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की अपने इस क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और हमारे आज की जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, वो क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स -1 to 1। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x भी पाई बाय 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स रियल नंबर। सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें क्या है कि अगर साइन के साथ कोस हो इनवर्स की फॉर्म में और इनका अगर एंगल सेम हो तो ये रिजल्ट हमेशा पाई बाय 2 होगा। tan के साथ अगर कोट हो और एंगल सेम हो तो ये भी पाई बाय 2 होगा। और सेकेंड इनवर्स के साथ कोसिकेंड इनवर्स हो और एंगल सेम हो तो ये भी पाई बाय 2 होगा। तो ये 3 रिजल्ट्स हम याद रखेंगे क्योंकि इन 3 रिजल्ट्स का हम यूज काफी क्वेश्चंसों में करेंगे। तो अगर मैं इनके प्रूफ की बात करूं कि एक्चुअल में ये ऐसा हुआ क्यों कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई बाय 2 होगा, ऐसा क्यों। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो हम इसके फर्स्ट की प्रूफ की बात करते हैं। तो इसका प्रूफ आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने पुट किया क्या, साइन इनवर्स x को थीटा। मैंने क्या पुट किया, साइन इनवर्स x को थीटा। अब अपने को पता है कि जो यहां ये x है, ये x किससे बिलोंग करेगा, तो -1 से +1। और जो आपका थीटा है ये किससे बिलोंग करेगा, तो ये आपका -π/2 से +π/2। ये अपने को पता है। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू π/2 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, तो अब होगा क्या कि अगर मैं थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 है, ग्रेटर देन -π/2 है, तो जो माइनस थीटा होगा वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इस रिजल्ट में π/2 प्लस कर दूं, मैंने यहां भी π/2 प्लस किया तो अपने को इस साइड भी π/2 प्लस करना पड़ेगा और यहां भी π/2 प्लस करना पड़ेगा। तो यहां +π/2 -π/2 कैंसिल, तो ये आया क्या, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये π/2 माइनस थीटा है, π/2 माइनस थीटा, ये किससे बिलोंग करेगा, 0 टू पाई। किससे बिलोंग करेगा प्यारे बच्चों, 0 टू पाई। अब यहां से होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए देखो, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। अब क्या करेंगे हम, तो हमने क्या किया था कि हमने साइन इनवर्स x को थीटा लेट किया हुआ, तो यहां से x जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। अब अगर मैं चाहूं तो इस साइन थीटा को लिख सकता हूं क्या, कोस 90 माइनस थीटा। मैंने 90 माइनस ही क्यों किया, क्योंकि यहां मैंने 90 माइनस की फॉर्म में यूज किया हुआ है। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इस कोस को इधर लाओगे तो क्या होगा, कोस इनवर्स x π/2 माइनस थीटा। इस थीटा को इधर करोगे तो थीटा प्लस कोस इनवर्स x π/2, और थीटा किसके इक्वल है, तो साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2, और यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ध्यान देना कि जो ये कोस थीटा है, इसमें जो ये एंगल है π/2 माइनस थीटा, ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 टू, कि हमारा जो x था वो किससे बिलोंग कर रहा था, x बिलोंग कर रहा था -1 to 1। तो π/2 माइनस थीटा किससे बिलोंग करेगा, 0 टू पाई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट क्या हुआ, प्रूफ। यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा प्यारे बच्चों, क्या कि हमसे एग्जाम में एग्जामिनर इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ पूछ सकता है। एज इट इज वो क्वेश्चन देकर इसका प्रूफ पूछ सकता है। तो अपने को इनके प्रूफ के बारे में पता होना चाहिए।
लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स थीटा एक्स बिलोंग्स रियल नंबर। टेन इनवर्स एक्स को अगर हमने थीटा माना तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। और जो थीटा है ये क्या होगा? ये आपका बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, यानी कि हम लिख सकते हैं थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। तो माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन -π/2। तो जब यहाँ π/2 आप ऐड करोगे तो π/2 प्लस π/2 और इधर π/2 माइनस π/2 कैंसिल, तो π/2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि π/2 माइनस थीटा किससे बिलोंग करेगा? 0 से पाई। और हमने टेंजेंट इनवर्स x को थीटा माना हुआ है, तो यहां से x क्या होगा? टेंजेंट थीटा, और x को हम लिख सकते हैं कोट π/2 माइनस थीटा। तो कोट इनवर्स x क्या होगा? π/2 माइनस थीटा। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो थीटा प्लस कोट इनवर्स x π/2, और थीटा आपने किसको लेट किया हुआ है? टेंजेंट इनवर्स x को। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होगा? π/2, और x किससे बिलोंग कर रहा था? तो x हमारा बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से। तो π/2 माइनस थीटा किससे बिलोंग करेगा? 0 to पाई। हैंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन अपने को प्रूफ करना था कि सेकेंड इनवर्स x प्लस कॉसेकेंड इनवर्स x π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? तो मैंने लेट किया सेकेंड इनवर्स x थीटा। अब अपने को पता है क्योंकि जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि जो थीटा है ये किससे बिलोंग करेगा? तो ये 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, यानी कि जो आपका थीटा होगा वो 0 से पाई बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा थीटा है अगर ये लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो अगर मैं माइनस करूं तो जो माइनस थीटा होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई हो जाएगा। यानी कि जैसी वैल्यू को नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से कम। तो यहां से अगर मैं π/2 प्लस कर दूं, प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तो हमारा रिजल्ट हुआ π/2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। अब हमने क्या किया हुआ कि जो हमारा सेकेंड इनवर्स x है इसको हमने थीटा माना, तो यहां से x की वैल्यू सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? कोसिकेंट π/2 माइनस थीटा। तो यहां से कोसिकेंट इनवर्स x क्या होगा? π/2 माइनस थीटा। तो एक बात ध्यान रखना कि जो ये आपका π/2 माइनस थीटा है ये किससे बिलोंग करेगा? 0 से पाई। और जहां पर π/2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा प्यारे बच्चों? नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस थीटा को अगर मैं इधर कर दूं तो थीटा प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x क्या हुआ? π/2। अब थीटा की वैल्यू क्या है? सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x π/2। लेकिन ये कब? जहां पर x किससे बिलोंग कर रहा? -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। और जो आपका π/2 माइनस थीटा ये किससे बिलोंग कर रहा? 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। तो इस तरीके से जो हमारा ये रिजल्ट है वो क्या हुआ? प्रूफ। तो हमने यहां पर 3 के 3 प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया। एक बात ध्यान रखना, ये 3 के 3 प्रॉपर्टीज आपसे एग्जाम में
एज ए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इनका यूज इन द क्वेश्चन में कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन देगा जहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं या एग्जामिनर हमसे एज इट इज इनका प्रूफ भी पूछ सकता है। गिवन है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट इनटू tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स x, इसकी वैल्यू फाइंड करो और प्रूफ करो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इस रिजल्ट के इक्वल होगा। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अपने को गिवन है कोट टेंजेंट इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया क्या कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x अगर हो तो ये π/2 होगा। कब? जब ये दो एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो हमने देखा यहां पर ये दो एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं इस रिजल्ट को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को π/2, और कोट π/2 क्या होता है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 0। अब अगर मैं बात सेकंड पार्ट की करूं तो सेकंड पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, तो हमने LHS यूज किया। तो अपने को पता है कि ये जो tan इनवर्स 1/x है, तो इस tan इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं क्या, तो कोट इनवर्स x जब x ग्रेटर देन 0 हो और माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x जब x, तो आपका जो ये रिजल्ट होगा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x। तो इसके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x, आप इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हो, तो इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो कोट इनवर्स x, और ये सारा रिजल्ट क्या होगा, π/2। कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और इस वैल्यू में अगर मैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x में अगर मैं इधर भी पाई माइनस कर दूं और इधर भी पाई माइनस कर दूं, तो मेरा रिजल्ट क्या बना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x माइनस π/2। और ये माइनस π/2 कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो अपने को यही प्रूफ करना था कि ये रिजल्ट एक बार π/2 आएगा। π/2 कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो π/2 आया। और माइनस π/2 कब होगा, जब x हमारा लेस देन 0 होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया। क्योंकि मैंने आपको ध्यान हो तो ये tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x होगा, ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूफ कर रखा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस एक्सरसाइज में, अगर हम किसी प्रॉपर्टी का अगर सबसे ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमारी ये प्रॉपर्टी है क्या, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसके कुछ केसेस बनेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होगा। कब? जब xy की वैल्यू 1 से लेस देन हो। ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy होगा। कब? जब x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो और xy भी ग्रेटर देन 0 हो। अगर x y और xy ये तीनों के तीनों अगर ग्रेटर देन 0 होंगे तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy बनेगा। और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy कब बनेगा, जब हमारा x लेस देन 0 हो, y भी लेस देन 0 हो, लेकिन जो xy है वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो इस फॉर्मूले के ये तीन केस बनेंगे और इन तीनों में से हम उस केस को यूज करेंगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जिस क्वेश्चन में अपने को जो स्टेटमेंट गिवन हो तो उस स्टेटमेंट को हम ये देखेंगे कि वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, और वो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हम उसी हिसाब से उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी कि यहां प्लस था, प्लस की जगह क्या हुआ, सिर्फ माइनस। तो होगा क्या, फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका एज इट इज रहेगा, जो प्लस है वहां माइनस कर देना, जहां माइनस है वहां प्लस कर देना। यहां पर एक्स वाई 1 से छोटा था, यहां एक्स वाई माइनस 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। सेकंड
पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 और एक्स वाई लेस देन -1 होगा। और माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कब होगा? जब x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों। तो इन दो फॉर्मूले को आप रिवाइज करोगे, याद करोगे, और हमारे स्टेटमेंट में जो कंडीशन गिवन होंगे उन कंडीशन के हिसाब से हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। इन फॉर्मूले को प्रूफ भी आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड प्रूफ उतना नहीं पूछा जाता, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज करोगे। x प्लस टेन इनवर्स y पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, ये प्रूफ करना। तो अगर मैं इसके LHS की बात करूं तो यहां से टेन इनवर्स x, ये आपका x, ये आपका y। तो मैंने आपको क्या बताया था कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई कब? जब एक्स वाई लेस देन क्या हो? 1 हो। तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या बनेगा? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपका रिजल्ट क्या आया? टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लोगे 11 मल्टीप्लाई 24, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 77, और यहां एलसीएम लोगे 11 मल्टीप्लाई 24, तो ये क्या हो जाएगा? 24 इंटू 1 24, 2 24 और 2 26 माइनस 14, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल। तो आपका टेन इनवर्स क्या आया? 8 7 15, 1 4 7 11 और 1 12, और 264 में से अगर 14 को माइनस करोगे 250, कैंसिल करोगे 2, तो क्या आया रिजल्ट? टेंजेंट इनवर्स 1/2। और यही रिजल्ट अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट क्या हुआ? टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3π/4। तो जब मैं यहां इस फॉर्मूले को यूज करूं तो क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो मैंने देखा कि जो मेरा ये एक्स वाई है ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने को टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y है तो इसका फॉर्मूला पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। तो इसका मतलब इस रिजल्ट का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये तो होगा, इस साथ में इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लस में पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हुआ? 5, 1 माइनस 6 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, तो पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स -1। अब अपने को पता है कि जो टेंजेंट इनवर्स -1 है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने लेट किया टेंजेंट इनवर्स -1 को थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या हुआ? -1। तो टेंजेंट थीटा -1 कब होगा? जब टेंजेंट की वैल्यू -π/4, तो यहां से थीटा की वैल्यू -π/4। तो इस रिजल्ट को मैंने थीटा लेट किया हुआ, तो यहां मैं क्या पुट कर सकता हूं? -π/4। तो पाई माइनस π/4 क्या होगा? 3π/4। तो ये रिजल्ट हमारे RHS के इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो LHS और RHS है वो क्या हुआ? इक्वल प्रूफ हुआ। तो यहां पर हमने फॉर्मूले को चेंज किया क्या? तो इसका फॉर्मूला हमने ये यूज किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर जो XY था वो क्या था? ग्रेटर देन 1 था। कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। तो अपने को ध्यान हो प्यारे बच्चों कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने इस रिजल्ट को क्या प्रूफ किया था? 3π/2। हमने क्या प्रूफ किया था? 3π/4। तो इस रिजल्ट को जब हमने 3π/4 यूज किया तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज यहां यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ये रिजल्ट है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस 3π/4, और tan इनवर्स 1 क्या होता है? तो ये π/4 प्लस 3π/4, एलसीएम लोगे 4 पाई प्लस 3 पाई,
तो 4 पाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई रिजल्ट आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको एज इट इज यहां यूज करोगे। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 12 बाय 13 प्लस कोस इनवर्स 4 बाय 5 प्लस टेन इनवर्स 63 बाय 16 इज इक्वल टू पाई। तो ये प्रूफ करो। तो अब इसको प्रूफ करने का रूल क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइन इनवर्स और इस कोस इनवर्स को हम टेंजेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको टेंजेंट की फॉर्म में चेंज करने का रूल क्या होगा, तो मैंने लेट किया क्या, साइन इनवर्स 12 बाय 13 को A और कोस इनवर्स 4 बाय 5 को B। तो यहां से मेरा साइन A क्या बना, 12 बाय 13। अब अपने को पता है कि जब यहां अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करूं तो साइन A की वैल्यू 12 बाय 13 है, तो कोस A क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 बाय 169 यानी कि 5 बाय 13। अब साइन A आपका ये है, कोस A ये है, तो टेंजेंट A क्या होगा, साइन अपॉन में कोस, 13 से 13 कैंसिल, तो टेंजेंट A की वैल्यू 12 बाय 5 और A क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 12 बाय 5। इसी तरीके से अगर मैं कोस इनवर्स 4 बाय 5 को अगर मैंने B लेट किया हुआ तो यहां से कोस B 4 बाय 5, तो साइन B क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 बाय 25 यानी कि 3 बाय 5। तो साइन B आपका 3 बाय 5, तो टेंजेंट B क्या होगा, साइन अपॉन में कोस, 5 से 5 कैंसिल, तो टेंजेंट B आपका क्या आया, 3 बाय 4। क्या आया प्यारे बच्चों, 3 बाय 4। अब यहां से B आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3 बाय 4। तो हमने देखा कि मैंने इस रिजल्ट को क्या लेट किया हुआ था, A, इस रिजल्ट को क्या लेट किया हुआ था, B। तो अगर मैं A की वैल्यू को A की जगह पुट कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 12 बाय 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स B की वैल्यू पुट करूं तो 3 बाय 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63 बाय 16। तो सबसे पहले मैंने इस रिजल्ट को एक फॉर्म में चेंज किया, मैंने सभी की सभी वैल्यूज को क्या किया, टेंजेंट की फॉर्म में चेंज किया। अब अपने को ये रिजल्ट पाई के इक्वल प्रूफ करना, तो मैंने यहां LHS को यूज किया और मैंने इस पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया। तो क्या बना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो रिजल्ट है ये आपका जो एक्स वाई है ग्रेटर देन 1 है, और मैंने आपको बताया था कि जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो पाई प्लस की फॉर्म में होगा। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, पाई प्लस, तो बचा क्या, tan इनवर्स 63 बाय 16। अब सॉल्व करना तो पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लोगे 20, क्या आया 5 4 48 5 15 अपॉन में 20 माइनस ये हो जाएगा 36 बाय 20, तो 20 से 20 कैंसिल, प्लस टेंजेंट इनवर्स 63 बाय 16। तो लिख सकते हैं हम पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स क्या, माइनस 63 बाय 16 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63 बाय 16। और अपने को पता है कि अगर टेंजेंट इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा लिख सकता हूं। तो यहां टेन इनवर्स माइनस थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा। अब प्लस क्या है, टेंजेंट इनवर्स 63 बाय 16, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या बचा, पाई, और ये किसके इक्वल है, RHS। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल आया प्यारे बच्चों,
RHS के इक्वल है, यही अपने को प्रूफ करना था। तो इसमें भी हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज किया कि जब हमारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। और सेकंड है प्रूव दैट साइन ब्रैकेट कोट इनवर्स ब्रैकेट कोस tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो हमने देखा कि सिकेंड स्क्वायर tan इनवर्स 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिकेंड tan इनवर्स 2 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट कोट इनवर्स 3 कंप्लीट का स्क्वायर। हमने LHS को यूज किया। अब ये रिजल्ट कैंसिल कब होगा, जब ये भी हमारा सेकंड में चेंज हो जाए। तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने लेट किया टेंजेंट इनवर्स 2 को A, तो यहां से टेंजेंट A मेरा 2 हुआ। अब अपने को पता है कि एक आइडेंटिटी हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या कि सेकंड स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A जो होगा वो क्या होगा 1। तो यहां से सेकंड A की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A अंडर रूट, तो क्या आया अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट A का स्क्वायर करोगे 4 तो रूट 5, तो सेकंड A की वैल्यू रूट 5, तो A क्या होगा सेकंड इनवर्स रूट 5। इसी तरीके से अगर हमने कोट इनवर्स 3 को B लेट किया तो कोट B क्या होगा 3, तो यहां से एक फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर B माइनस कोट स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट B क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर B अंडर रूट, तो 1 प्लस 9 रूट 10, तो कोसिकेंट B क्या है रूट 10, तो B की वैल्यू क्या कोसिकेंट इनवर्स रूट 10। तो आपने जिसको A लेट किया जिसको B लेट किया वहां A और B की वैल्यू पुट कर दो, तो होगा क्या, तो ये हो गया हमारा सेकंड A की वैल्यू क्या है सेकंड इनवर्स रूट 5 प्लस कोसिकेंट इनवर्स रूट 10 स्क्वायर। तो सेकंड इंटू सेकंड इनवर्स कैंसिल, क्या बचा रूट 5 स्क्वायर, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल, क्या बचा रूट 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 5 प्लस 10 कितना आया 15। और यही अपने को क्या करना था प्रूफ, तो जो कि हमारा किसके इक्वल आया RHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। यही अपने को क्या करना था प्यारे बच्चों प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको आप दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, कैसे कि या तो इस मेथड का यूज करो या आप इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल इस कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हो। क्या कि जब आपने टेंजेंट A को 2 माना तो टेंजेंट क्या होता P बाय B, इसका मतलब इसके अपॉन में अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरा परपेंडिकुलर 2 है, बेस कितना है 1, तो परपेंडिकुलर 2 बेस 1 है अगर, तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा रूट 5। अब अपने को चाहिए क्या, तो अपने को तो सेकंड की फॉर्म में चाहिए रिजल्ट, तो सेकंड की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं सेकंड साइन कोस h बाय b, तो सेकंड b क्या होगा h बाय b, तो h क्या है रूट 5, b क्या है 1, तो सेकंड b की वैल्यू क्या है रूट 5। तो आप डायरेक्ट यहां से रिजल्ट रूट 5 ला सकते हो। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो और आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो, रिजल्ट आपके दोनों कॉन्सेप्ट से सेम आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लास्ट वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले मैंने इस रिजल्ट को सॉल्व करना। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं कोस इनवर्स कोस इंटू टेन इनवर्स एक्स कि ये किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले आप क्या करो लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स ए, तो यहां से टेंजेंट ए एक्स, अब टेंजेंट से क्या आएगा सेकेंड ए, तो सेकेंड ए की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर,
तो cos a क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से a की वैल्यू cos इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट, या आप ऐसा लिख सकते हो। तो जब आपने इसको a लेट किया तो यहां से रिजल्ट cos a, और cos a किसके इक्वल है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि आपका जो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट ये कंप्लीट किसके इक्वल आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे रिजल्ट को b लेट किया, तो लेट कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो b, तो यहां से कोट b क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोट से जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, कोट से हम निकाल सकते हैं किसको, कोसिकेंट को। तो कोसिकेंट b क्या होगा, तो कोसिकेंट b अंडर रूट 1 प्लस कोट b का स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कोसिकेंट b। तो कोसिकेंट b से साइन b आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दो तो जब आपने इसको b लेट किया तो इसका मतलब ये क्या बचा आपका साइन b, और साइन b का रिजल्ट क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यानी कि जो हमारा फाइनली रिजल्ट है इसका वो क्या आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही रिजल्ट अपने को क्या करना था प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट अपने को प्रूफ करना था। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस कॉन्सेप्ट को भी आप चाहो तो पंडित बद्री प्रसाद वाले कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हो, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। या हमेशा जब भी सॉल्व करो तो लास्ट से सॉल्व करना, लास्ट से जो मान लो ये tan इनवर्स है पहले इसको कोस में चेंज करना, फिर जो रिजल्ट आए उसको कोट में चेंज करना, फिर जो रिजल्ट आए उसको साइन में चेंज करना। तो इस तरीके से एक एक स्टेप जब हम यूज करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट अपने को प्रूफ करना है वो रिजल्ट हमारा क्या होगा प्रूफ।